Hello everyone and welcome to Creative Age. I'm Jitin Singh, Aptitude Faculty of Creative Age. And in this session, I will be discuss NATA 6-month strategy. So let's start the session. NATA 2026 is being conducted by Council of Architecture to provide eligibility to the candidate for BArch admission offered by the various participating institute. Since most of undergraduate architecture college accept student based on their NATA score, the competition level is quite high. Candidates should be prepared well and secure good score in NATA 2026 so that they can apply for admission into their preferred institute. Okay, so 2026 के लिए जो नाटा एग्जामिनेशंस होगा वो आपका मार्च टू जून या मार्च अप्रैल मई एंड जून इस टाइम पर होगा। इसके लिए कुछ ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो नाटा स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं, वी आर स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते। तो नाटा एग्जाम का अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ डिफिकल्टीज 2025 में आपने देखा होगा थोड़ा सा क्वाइट हाई रहा है कंपैरेटिवली 2024 के। सो उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरीके से हम एक मैजिकल नंबर या मैजिकल स्कोर अचीव कर सकते हैं जो कि आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिला सके। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न। ओके, नाटा एग्जाम पैटर्न, देयर आर टू सेक्शन, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए दैट इज ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। आपका टोटल टेस्ट ड्यूरेशन इज 90 मिनट और weightage of part A is 80 marks. There are only three problems, A1, A2 and A3. A1 question means composition in color, 25 marks. A2 question sketching and composition, black and white, 25 marks. And question A3, 3D composition, that is model making, 30 marks. Total 80, total 3 question, 80 marks. And part B, that is MCQ and NCQ based CBT test, computer based adaptive test. Okay, so 90 minutes and 108 seconds for each questions और total weightage of part B that is 120 marks. Okay, so यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है एडेप्टिव टेस्ट। ओके, सो एडेप्टिव मींस ये है कि यहाँ पे 2025 में बच्चों को काफी डिफिकल्टीज हुई ड्यू टू एडेप्टिव। यानी यहाँ होगा कि अगर आपको पहले इजी प्रॉब्लम आया है देन उसके बाद डिफिकल्ट और सिमिलर टाइप के टॉपिक्स के भी हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स या डिफिकल्ट अदर डिफरेंट टॉपिक भी हो सकता है। यहाँ पर B1 एंड B2 टू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। B1 मींस देयर आर 42 क्वेश्चंस MCQ टाइप एंड 8 क्वेश्चंस NCQ टाइप, टोटल 50 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स। सो ग्रांड टोटल अगर मैं बात करूं पार्ट ए एंड पार्ट बी 200। ओके, सो वन मोर टाइम मैं रिपीट करूंगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए ड्राइंग ऑफलाइन होगा, पार्ट बी CBT होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। दोनों के लिए सेम टाइम है, 90 मिनट्स है। दोनों का जो वेटेज है आपका 80 मार्क्स और 120 ओवरऑल 200 मार्क्स का। नाउ पार्ट ए सिलेबस, सो यहाँ पे 2D डिजाइन विद कलर, 3D कंपोजिशन, सीन क्रिएशन एंड कलर थ्योरी एंड मॉडल मेकिंग मिलेगा। इसका सिलेबस क्या होगा, मैं पार्ट ए का सिलेबस अगर डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे ड्राइंग एंड कंपोजिशन जिसमें होगा कंपोजिशन एंड कलर टेस्ट, creating suitable composition for various situations and curling them appropriately, rearranging various shapes in a appealing manner and coloring suitably. Second होगा आपका sketching and composition. Third होगा आपका 3D composition that is model making. Next है आपका part B, aptitude test 120 marks. इसके लिए अगर मैं डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट टॉपिक है आपका विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग होगा यहाँ पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट 2D शेप इनटू 3D एंड 3D इनटू 2D। इसके लिए आपको अगर इस पेपर का एक्सपीरियंस फील करना है कि क्या होगा तो इसके लिए हमने अभी रिसेंटली इसके लिए भी हमने कुछ मैराथन लिए हैं। आप उनको हमारे चैनल पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पार्ट बी पेपर कैसा होगा, उसमें किस टाइप के 2D और 3D टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बनेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल डेरिवेशन, एबिलिटी टू डिकोड अ सिचुएशन, कंपोजिशन, कंटेंट एंड generate meaning, understanding the minute information hidden in a particular situations and concluding. Basically यहाँ पर आपको VR होगा, verbal reasoning and non-verbal reasoning आपका। next GK आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, जनरल अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, करंट इश्यूज, और इसके अलावा आपको नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल progressions and innovations in material and construction technology. Similar same
पूरा टॉपिक हमने कवर किया है, आप वाईटी पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। हार्डली 2 या 3 प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से मिलेगा? इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली यहाँ ग्रामर रूल्स या कभी कभी आरसी भी मिल सकता है आपको सिंगल क्वेश्चन का। ओके। नेक्स्ट है डिजाइन सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड एनालाइज पीपल, स्पेस, प्रोडक्ट एंड इन्वायरमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द है ना सुटेबल कम्युनिकेशन। सो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको डिजाइन थिंकिंग, सो बेसिकली आपको यहाँ पे डिजाइन सेंसिटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड भी कुछ मेटामॉर्फिस इस टाइप के ड्राइंग और रीजनिंग बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेगा? एप्टीट्यूड पार्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्यूए। अगर मैं 2025 का पेपर एनालिसिस करूं, ओके, 2025 के पेपर एनालिसिस करूंगा, टोटल 50 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे क्यू ए का जो पार्ट था, क्यू ए, एन वी आर, बी आर स्पेशल एप्टीट्यूड, ओके, जी के एंड इंग्लिश। ओके। सो अगर मैं बात करूं इंग्लिश हार्डली 2 मार्क्स, जी के 8 to 10 marks, BR के स्पेशल एप्टीट्यूड 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके। नेक्स्ट VR 6 to 8 क्वेश्चन एंड NVR ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस एंड QA 10 to 15 क्वेश्चन। तो अराउंड देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसका मिलेगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मैं स्ट्रेटजी कर रहा हूँ 5 मंथ स्ट्रेटजी, यानी जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ में हम किसको क्यूए, वीआर, एनवीआर एंड बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड ऑल पार्ट्स को कवर करेंगे। जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एज रिलेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसको सॉल्व करेंगे। वीआर में आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग एंड एम्बेडेड इमेजेस, और यहाँ पे आपको एलिवेशन, सॉलिड प्लेन्स एंड ज्योमेट्री, फाइंडिंग करेक्ट व्यूज। ओके। सो ये चीज अब नेक्स्ट सेकेंड मंथ में आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, यहाँ अगर रीजनिंग में देखेंगे एनालॉगी, वेन डायग्राम्स, लॉजिज्म, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेज, इमेज एनालिसिस, प्रोजेक्शंस, यहाँ आपको वेस्टर्न आर्ट एंड हिस्ट्री, इसको भी कवर करना है। वेस्टर्न आर्ट एंड हिस्ट्री नॉर्मल कोई भी आप कोई भी जीके बुक लेके वहां से बेसिक इंडियन एंशियंट, मेडावल एंड मॉडर्न में से कोई भी वहां से आप आर्किटेक्चर या फेमस मॉन्यूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड मंथ में वर्क एंड टाइम, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, एनालॉगी, पैटर्न कंप्लीटेशन, फिगर मैट्रिक्स, वर्बल रीजनिंग में अर्थमेटिक रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशंस, आर्किटेक्चरल अगर मैं बात करूं स्पेशल में तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, आर्किटेक्ट टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका मॉन्यूमेंट्स, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 मंथ्स में पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मिक्सर एंड एलिगेशंस, डॉट सिचुएशंस, क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, रूल डिटेक्शंस, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स और बिल्डिंग सिस्टम एंड ब्रिजेस। ओके। इसके साथ ही साथ आप नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करता हूं एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, safe construction, construction of square and triangle, deviation of figures, alphabet test, order ranking, mathematical operations, clocks and calendars, यहाँ पे famous buildings, India's and world, history of architecture and Indian and world geography। इतना पार्ट अगर कवर करते हैं आप पूरा 5 मंथ्स में, अगर आप देखेंगे हार्डली सेफ कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने में आपको, अगर मैं टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन करूं तो मैक्सिमम 1 आवर्स, यानी टोटल 3 आवर्स आपको एनवीआर के लिए निकालना है इन अ मंथ, और सिंपली 30 मिनट अ डे अगर मैं बोल सकता हूँ तो 10 to 12 आवर्स आपको बीआर के लिए निकालना है। ओके। बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड, सो 10 and 13 आवर्स। ओके। नेक्स्ट इसके लिए भी 3 आवर्स, 16, और यहाँ आपको अराउंड 14 आवर्स यहाँ चाहिए। अगर आप 1 आवर अ डे भी निकालते हो अभी से प्रेजेंट टाइम से, तो आप इजिली नाटा 2026 क्रैक कर सकते हो विथ गुड स्कोर एंड गुड रैंक। ओके। सो नाउ 6 मंथ आपका क्या होना चाहिए? लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या होगा? लास्ट मंथ में क्या रिवीजन किस चीज का? क्यूए,
BR के स्पेशल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, किसका? प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। और ओके, 2 मॉक अ वीक अगर मैं बात करूं, तो 2 मॉक अ वीक अगर आप करते हैं कि एक वीक में 2 मॉक्स देते हैं, तो इजिली आप 8 मॉक देंगे इन अ मंथ। 8 मॉक इन अ मंथ। इसके अलावा साथ ही साथ आप पीवाईपी, है ना, 5 पीवाईपी एटलीस्ट। अगर आपने एग्जाम से पहले 15-10 आपने मॉक एंड 5 पीवाईपी सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। अभी कुछ बच्चों का होगा कि मैंने जीके और इंग्लिश को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज अगर आप मॉक देंगे तो यहीं से आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रही बात जीके का, सो जीके के लिए जो आप डेली वहां पे 1 आवर्स अ डे दे रहे हो, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया कि हम 30 मिनट या 1 आवर्स अ डे डेली अगर आप जीके को दे रहे हो 5 मंथ्स के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इतना डिफिकल्टीज नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज आपने वहां पे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो आपको जस्ट रिवाइज करना है। नेक्स्ट आएगा क्रिएट नोट्स रेगुलरली। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पर डेली बनाना चाहिए। बिकॉज होगा क्या, जब भी आप रिवाइज करेंगे चीजों को, तो शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेगा। ओके, शॉर्ट नोट्स हेल्प करेगा, बिकॉज आपके नोट्स आप बेटर तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आपको किस टॉपिक को कितना डिटेल्ड में लिखना है, क्या आपका वीक जोन है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएंगे। और शॉर्ट नोट्स होगा हार्डली, अगर मैं बात करूं तो आप अराउंड 50 to 100 पेजेस में कवर कर लेंगे। सो 100 पेजेस में जब आपने कवर किया, तो एग्जाम से पहले आप कभी भी कितनी बार मल्टीपल टाइम भी रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉब्लम से ना क्यूए का पूरा बुक्स का ही सॉल्यूशंस लिख लिया है, नहीं, वहां सिर्फ क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट होगा तो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में, या कोई फॉर्मूलेज हुए वो, या चीट कोड्स हुआ, जो भी है वो आपको हेल्प करेगा डे बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ हेल्दी शेड्यूल। मेन चीज क्या है कि आपका एक हेल्दी शेड्यूल का मीनिंग ये है कि मैंने यहाँ आपको एक टॉपिक वाइज डिस्कशन भी किया है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्जामिनेशन में, लास्ट ईयर किस टॉपिक से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक हेल्दी शेड्यूल क्रिएट करना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको टाइम भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप पूरा फोकस और पूरा टाइम उसी टॉपिक्स पर फोकस कर रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपने छोड़ दिया है। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देना है, अकॉर्डिंग टू वेटेज उनको टाइम डिसाइड करना है, साथ ही साथ हेल्दी और चीजें बैलेंस होंगी, तो एक बेटर रिजल्ट और एक बेटर स्कोर होगा। सो पार्ट ए का जो स्ट्रेटजी है वो कल्पना मैम कवर करेंगे, मैंने यहाँ पे पार्ट बी का डिटेल स्ट्रेटजी डिस्कस किया हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। इससे पहले आप को अपन स्टार्ट करें तो आज अपन क्या कवर करने वाले हैं, प्रिपेयर फॉर नाटा विद दिस 6 मंथ स्ट्रैटेजी। इससे पहले आपको जितेंद्र सर बता ही चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए पार्ट बी वाले पार्ट में। सो पार्ट ए वाला पार्ट जो कि ड्राइंग वाला सेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को अच्छा स्कोर करने में, आज अपन उसकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो कर कर हम बहुत अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। सो ये 6 मंथ स्ट्रैटेजी है, प्लीज आप इसको जरूर नोट करिएगा कि ऐसे कौन से सीक्वेंस है जिसके थ्रू अपन बहुत अच्छा ड्राइंग में स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पैटर्न क्या होता है। देखो, पार्ट ए ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट है, ऑफलाइन मोड पर होता है। टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स है एंड 80 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, कंपोजिशन एंड कलर, 25 मार्क्स का है। कलर करने का ऑप्शंस जो रहता है वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में होता है, ठीक है। ये ज्यादातर बेस्ड ऑन होता है 2D डिजाइन। 2D लाइक की जैसे लोगो को डिजाइन करना, लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, कोई भी पैटर्न डिजाइन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। लास्ट में अपन देखेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है जो इस ईयर पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स में आपके रहते हैं 3D कंपोजिशन, ठीक है। सॉरी, आपका है 3D कंपोजिशन, स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर आपको कलर करना होता है
नेक्स्ट ऑप्शन की जो बात करें उसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि रेंडरिंग आपको पेंसिल का यूज करके उसको बनाना होता है। अब थ्री डी कंपोजिशन में क्या क्या चीजें आती है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, या तो आपको स्केचिंग यानी कि मेमोरी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या थ्री डी कंपोजिशन में कोई भी ऐसा कंपोजिशन लाइक स्पून की वेरिएशंस, अभी इस बार एक क्वेश्चन आया था कि टाइप्स ऑफ स्पून को लेकर या टाइप्स ऑफ लैम्प को लेकर आपको कुछ एक पर्टिकुलर उसको कंपोज करना था, उसमें आपको एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल दिए गए थे, उस एलिमेंट्स प्रिंसिपल को फॉलो करके आपको थ्री डी कंपोजिशन बनाना था। ओके, सो एलिमेंट्स प्रिंसिपल एंड कलर थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाटा में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपका है 30 मार्क्स। जो इसकी बात करेंगे, ये 30 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये आपका है थ्री डी मॉडल। थ्री डी मॉडल का मतलब है, थ्री डी मॉडल एक वैसा मॉडल रहता है जिसमें आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को प्रोवाइड किया जाता है, फॉर्म रहते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे भी रहते हैं, उनको आपको जो वो आपको थीम देते हैं उस थीम का यूज करके आपको उसका थ्री डी कंपोजिशन या स्कल्पचर या स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। तो ये आपका लास्ट जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वो थ्री डी बेस्ड क्वेश्चन के बेस्ड है। सॉरी, पार्ट बी ऑलरेडी सर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। पार्ट ए, टू डी डिजाइन कलर बेस्ड है, थ्री डी कंपोजिशन एंड सीन क्रिएशन ब्लैक एंड व्हाइट है, जो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ज्यादातर अभी क्वेश्चन थ्री डी कंपोजिशन के पूछे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सीन क्रिएशन के हो। कलर थ्योरी एंड सॉरी, इसमें कलर थ्योरी नहीं आएगा, आपका सिर्फ आएगा मॉडल मेकिंग। ओके, सो मॉडल मेकिंग आपका इसका पार्ट रहेगा कि मॉडल मेकिंग में आपको थ्री डी स्ट्रक्चर बनाना है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें अब कवर करने हैं। सबसे पहले आता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जिसको बैकबोन बोला जाता है ड्राइंग का। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आती है तो आपको ड्राइंग बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आपको पर्सपेक्टिव समझ आ जाता है तब आपको कंपोजिशन है, स्टोरी टेलिंग लाइक की सीन क्रिएशन या मेमोरी ड्राइंग, इसको बनाना आपके लिए इजी हो जाता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड शेडिंग, जब आप कंपोजिशन को लाइट के थ्रू बनाना सीख जाते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना सीख जाते हैं, तब उसके बाद आपको सीखना चाहिए ऑब्जेक्ट ड्राइंग में शेडिंग करना। ह्यूमन फिगर एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारी चीजों में इंट्रैक्शन या मेमोरी ड्राइंग में इसकी नीड होती है। टू डी डिजाइन, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, लाइक की कलर थ्योरी, टू डी शेप्स का यूज करके उसको कंपोज करना, कैसे ओवरलैप करवा के किसी पैटर्न को डिजाइन किया जाता है, सिमेट्रिकल असिमेट्रिक का यूज करके पैटर्न कैसे डिजाइन किया जाता है, लोगो कैसे बनाए जाते हैं, पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, आपका टू डी कंपोजिशन या टू डी डिजाइन का पार्ट है। थ्री डी ड्रॉइंग एंड आपका जो हाँ, थ्री डी ड्रॉइंग वाला जो अगर हम बात करेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वही आपका जिसमें आपको थ्री डी आपको प्रिंसिपल्स यानी कि डिजाइन प्रिंसिपल्स का यूज करके थ्री डी कंपोजिशन को बनाना होगा, स्केचिंग में भी। और प्लस आपका हो सकता है ज्योमेट्रिकल शेप्स दे दिए जाए, ज्योमेट्रिकल शेप्स का कंपोजिशन आ सकता है, या फिर आपके किसी ऑब्जेक्ट ड्राइंग का कंपोजिशन आ सकता है। ओके, कलर थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, इसके बगैर ये पूरा आपका अप्लाई होगा हर एक सेक्शन में, राइट? इसके बगैर आप कोई भी चीज डिजाइन नहीं कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, ये आपके इसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो जब आपके बेसिक्स जहां से स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपका बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि थ्योरिकल नॉलेज से। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि अपने स्ट्रैटेजी स्टार्ट कैसे होती है, हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा गोल क्या होगा। ओके, तो आप करो, आप पहले अपना गोल बनाओ। गोल बनाने में जो फर्स्ट मंथ स्ट्रैटेजी रहेगी, इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन स्किल एंड बेसिक्स फॉर्म। सबसे पहले आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करना होगा। ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे डेवलप होती है, जैसे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, कार बनानी है, कार का पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो पता हो कि कार दिखती कैसे है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि कार दिखती कैसे है, तो मैं पता है एक रेक्टेंगल होता है, फिर इसके आगे एक कुछ इस तरह से ट्रिपेजियम बन जाता है, फिर इसको अगर हम स्क्वायर ऐड कर दे तो एक बेसिक सी कार हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अगर हम इसमें
बीच में डिवाइड कर दें, गेट बना दें, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो बच्चों वाली थ्रू इमेजिनेशन होती है ना, वो हमें सबसे पहले डेवलप करनी होती है। कि बच्चों को बोला टेबल बनाना, तो वो टेबल कैसे बना देते हैं? आपको टेबल कुछ इस तरह की, चार पैर है तो लेग है तो चार एक साथ बना देंगे। बट यहीं से हमारी ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है, बच्चों वाला काम नहीं है। ये हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। तो ये हमें डेवलप करना है किससे? बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को आइडेंटिफाई करके। जब हम इस तरह के बेसिक शेप्स को किसी शेप के अंदर आइडेंटिफाई करने लगते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो हमें चीजें जल्दी लर्न होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल हमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है स्किल के लिए। ओके, तो पहला हमारा सबसे 1 मंथ यही टास्क रहेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना, कौन सा ऑब्जेक्ट किस किस ज्योमेट्रिकल शेप से बना है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड शेडिंग। रोज प्रैक्टिस करिए, जैसे बॉटल, टूल, बॉक्सेस, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, लीव, शेल। आपको स्टाइल, फिर आपको देखना है लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, कास्ट द शैडो। आप अपने नेचर से भी इसको समझ सकते हो कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कैसे आपको शेड्स शैडो दिखाई दे रही है, कैसे बनाना है। तो आपको इसको देख कर ड्रॉ करना है। ओके, टोनल वेरिएशन, हैचिंग और स्मर्जिंग, मतलब ये हैचिंग और स्मर्जिंग का मतलब होता है टाइप्स ऑफ शेडिंग। हैचिंग कुछ लाइनों के थ्रू बनाई जाती है, स्मर्जिंग का वो तो आपको पता है कि इस तरह से वेरिएशन ऑफ होता है। इसके अलावा आपका रहता है स्क्रिबलिंग, कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद स्टिपलिंग, कुछ इस टाइप के आपके चीजें फॉलो की जाती है, किसके लिए? शेडिंग के लिए। तो सेकंड आपको समझ आ गया होगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग देखना है, शेडिंग करना है, ट्राई करना है कि नेचर से इंस्पायर होकर चीजें बनाओ। जो आपके पास आसपास चीजें हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करो। उसके पहले आपको डिकोड करना होगा ज्योमेट्रिकल शेप्स को, शेप का। अब आते हैं 2D डिजाइन पे। प्रैक्टिस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, सिमेट्रिकल, रिपीटेशन, बैलेंस। क्रिएट अ लोगो, मोटिव्स, बॉर्डर डिजाइन यूजिंग अ बेसिक शेप। तो आपको पहले तो ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड शेडिंग पर फोकस करना है 1 मंथ में। प्रैक्टिस करनी है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, सिमेट्रिकल, रिपीटेशन, बैलेंस। ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड कलर थ्योरी, इसके जरूर पहले से नोट्स बना के रखिए, तब जाके आप आगे के प्रोसेस को अच्छा कर पाएंगे। अब कलर थ्योरी का बात आती है, तो ये कंप्लीट करना है। तो ये हमारा ओवरऑल सारा 1 मंथ का टारगेट है। अब हम सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो 1 मंथ, सॉरी पहले अपन ने क्या देखा था, क्या थ्योरी है, अब बनाना क्या है ये देखते हैं। ये आपका है बेसिक ऑब्जर्वेशन। बेसिक ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग में आप कॉपी करिए लोगों को, इस टाइप के 2D डिजाइन की प्रैक्टिस करिए। पर्सपेक्टिव की डेली क्यूब एंड क्यूबॉइड 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट से बनाइए। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। फिर आइडेंटिफाई करिए कि किस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप से एक चेयर बनाई जा सकती है अलग अलग एंगल से। जैसे 1 पॉइंट में बनी है या 2 पॉइंट में बनी है, तो एक अलग अलग शेप। यहाँ पे आपको समझने के लिए देखना है कि एक चेयर किस तरह से, जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन वाला पर। तो आपको देखना है क्या नेगेटिव स्पेस होता है, क्या पोजीशन है, कौन सा पर्सपेक्टिव है। ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको इस तरह से ड्राइंग का वर्क करना है। ये आपका है डेली प्रैक्टिस। टेक अ 1 sketch daily, a small color based 2D design like this or like this. वीकली गोल 2 full shades ड्राइंग, 2 color compositions। तो आपको हर वीक के जो आपने 6 डेज जो भी प्रैक्टिस की है, उसको हर वीक में इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। तो अपने आप को टास्क देना है, 6 मंथ आप लर्न करें और एक दिन आप बैठ के अपने आप को जज करें। ओके, तो ये आपके इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड मंथ, पर्सपेक्टिव एंड एनवायरनमेंट। देखो स्टार्टिंग में हमने बेसिक स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव का सीखा था, बहुत डीपली नहीं गए थे। ओके, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। लर्न अ टेक्निकल सीन ड्राइंग एंड रिलेशनशिप, मतलब आपका क्या है, टेक्निक सीखना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सीन क्रिएशन में तो पर्सपेक्टिव के थ्रू इतना तो समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक कवर करना है सेकंड मंथ में। पर्सपेक्टिव ड्राइंग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड ऑल्सो 3 पॉइंट, उसको अवॉइड मत करिएगा, आ सकते हैं क्वेश्चंस। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सीन एक्सरसाइज, रूम कॉर्नर, पार्क व्यू, स्ट्रीट व्यू विद अ ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। 3D ड्राइंग एंड आपका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें आपको 3D ड्राइंग करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाले से ज्यादा बेटर आप इसमें आओ 3D ड्राइंग। 3D ड्राइंग में आपको फॉर्म में क्यूब, कॉन, सिलेंडर इन स्पेस,
किस तरह से इसको कंपोज करना है। एक्सरसाइज प्लेस अ 3D फॉर्म्स इनटू द रियल सीन्स। तो किस तरह से करेंगे, आपको इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करना है, कंपोज करना है। डिजाइन प्रिंसिपल जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल और यूनिटी और प्लस बैलेंस, ये तीनों आपके प्रिंसिपल्स यहाँ फॉलो हो रहे हैं। इसी तरह से आपको इस तरह के कंपोजिशन विथ टेक्सचर प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस स्केच फॉर्म, ओके, इन अ पर्सपेक्टिव 3-4 ऑब्जेक्ट डेली, ओके। और वीकली गोल रहेगा 2 फुल पर्सपेक्टिव सीन ड्राइंग इन 3D। और तीसरा, आपको इस टाइप की पर्सपेक्टिव ड्राइंग निकालना है, इंटीरियर एक्सटीरियर, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड मंथ पर। ह्यूमन फिगर एंड डिजाइन बेसिक्स, गोल कॉन्फिडेंस फिगर ड्राइंग एंड अप्लाइंग अ डिजाइन प्रिंसिपल। इससे पहले जब आप ट्राई करो तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं करना है ह्यूमन फिगर्स में। बेसिक प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर पर वर्क करना है, जो कि 7.5 हेड में होता है डिवाइड। आप 8 हेड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 7 हेड लो, 8 हेड में भी आप काम कर सकते हो, ओके। 9 हेड नहीं लेना है ह्यूमन फिगर्स में। एक्शन पोज, वॉकिंग, सिटिंग, लिफ्टिंग, बेंडिंग, ये ह्यूमन फिगर को आपको इस तरह से प्रोपोर्शन वाइज सीखना है। स्टडी बैलेंस, यूनिटी, रिदम, हायरार्की, आपको इसमें करना है। डिजाइन अ पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेआउट बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल। प्लस आपका वही सिनेरियो यहाँ पर भी रिपीट होगा, सीन क्रिएशन का विथ ह्यूमन फिगर। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। किस टाइप के, पहले आप लर्न करो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर। पहले आप बेसिक प्रोपोर्शन पे वर्क करो, ओके। जब आपको बेसिक प्रोपोर्शन आ जाएगा तब आप नेक्स्ट आओगे इस टाइप के इंटरेक्शंस, ह्यूमन इंटरेक्शंस की अगर बात करें, जैसे बाइसिकल के साथ, कई प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपको इस तरह से कोई वॉकिंग वाला, कोई मार्केट व्यू, तो आपको पहले बेसिक सीखना है, फिर आपको एडवांस में आना है। पोस्टर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसकी प्रैक्टिस करना है। 5 गेस्चर फिगर प्लस 1 डिजाइन स्केच, ये आपका डेली का टास्क होना चाहिए। दो, सॉरी, 2 फिगर्स बेस्ड कंपोजिशन प्लस पोस्टर एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको अपने वीकली गोल देना है, ताकि आप पीछे का मतलब सीखा हुआ भूले नहीं। तो ये आपके गोल होने चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 मंथ पर। यूज इमेजिनेशन लॉजिक फॉर अ नैरेटिव सीन्स। टॉपिक जो आपको कवर करना है, कंपोजिशन एंड स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमन फिगर्स लर्न कर चुके होंगे। जब आप इस तरह की चीजें लर्न हो जाती हैं, तब हमारे लिए इस तरह की प्रैक्टिस करना इजी हो जाता है। जैसे बस स्टॉप, शॉप, फेयर, ये डेली बना है। कॉन्सेप्ट प्रॉम्प्ट, हेल्पिंग ड्यूरिंग अ फ्लूट, लॉस्ट वॉलेट, या म्यूजिक इन अ पार्क। कलर थ्योरी एंड इमोशंस पे भी बहुत वर्क करना है। अप्लाई मूड, क्रिएट अ कलर हार्मनी टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, ओके। सो आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर इमोशंस पे वर्क करना है। Visualize a music, season, festival using abstract colors and shapes. You can also use these types of exercise in daily. Okay, वीकली एक्सरसाइज आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये हमारी 4th मंथ की स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या आता है, इसमें आप जैसे कि आपने देखा फेस्टिवल को डिपिक्ट करना, तो आप इस तरह के डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल को 4th मंथ में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ह्यूमन फिगर 3 मंथ में आप बहुत सारी चीजें लर्न कर चुके हो। तो अब इस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग इस तरह की चीजों पे वर्क कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी 5th मंथ स्ट्रैटेजी, सीन बेस्ड ऑन अ नेचर 3D मॉडल क्रिएशन। टॉपिक जो कवर्ड करने हैं, अब क्या है, 3D मॉडल बेस्ड ऑन अ डिजाइन प्रिंसिपल। अभी तक हम कैसे कर रहे थे, सिंपल। शो एम्फेसिस टू क्यूबॉइड, टू फ्लैट क्यूब्स, टू hollow triangles, टू triangles, टू hollow oval and टू स्टार। इस टाइप्स के क्वेश्चन का जब हम 3D मॉडल कैसे बनाएंगे, हम 3D मॉडल, आपको एक छोटे छोटे से शेप्स कट कर सकते हो, फॉर्म के यूज कर सकते हो। थर्माकोल में भी बैन हो गया है, तो आप फॉर्म लीजिए, जो फोम लीजिए, सॉरी, उस फोम को आप कट करिए, ठीक है। पेपर बॉल ले लीजिए, पेपर्स के थ्रू आप इसको बना सकते हो। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जिसके थ्रू आप खुद के फॉर्म बना सकते हो। उनको आपको उन फॉर्म को इस स्तर पे, इस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, उसको चिपका कर, यानी कि आप थोड़ा उसको स्टिक करिए और उससे एक स्ट्रक्चर रेडी करिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्या शो करना है, एम्फेसिस। तो जो हमारा 3D क्रिएशन है, तो 3D क्रिएशन में आपको मॉडल क्रिएशंस बनाना सीखना है, सीट बनाना है। दूसरा, आपको 3D मॉडल पे वर्क करना है। अप्लाइंग प्रिंसिपल बैलेंस एंड फंक्शनैलिटी क्रिएटिविटी, इस पे वर्क करिए।
combine a topic, human figure and 3D object in perspective storytelling with a 3D form. ये आपका प्रैक्टिस है इसका, और 3D की प्रैक्टिस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे करनी है। ये आपका PYQ है, इस ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के शेप्स का यूज करके आपको 3D मॉडल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका मॉडल है। अब नेक्स्ट आते हैं 6 मंथ स्पीड एक्यूरेसी एग्जाम रेडीनेस। अब यहाँ पर हमें इन सब चीजों पे वर्क करना है। 6 मंथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है। जब हमने जो चीजें 5th मंथ में लर्न करी है, यहाँ पर हम उसकी टेस्ट लेंगे, मॉक का सॉल्यूशंस बनाएंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट हम और अच्छे से सीख पाए। तो 6 मंथ आपका पूरा रिवीजन के साथ टाइम मैनेजमेंट वाला वर्क होना चाहिए। सो आपको टॉपिक कवर कौन से, सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकस ऑन द थीम, टाइम बाउंड, टाइम, मॉक टेस्ट, अपने आप को मॉक टेस्ट पर देना है जितने ज्यादा से ज्यादा दे पाए। फर्स्ट मेमोरी ड्राइंग, क्रिएटिव इमेजिनेशन ड्राइंग, वन पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑफ फिगर सीन, रिव्यूज ऑफ वीक एरियाज, फिगर स्केल, वैनिशिंग पॉइंट, अलाइनमेंट एंड मैशी लाइन। अवॉइड करना है मैशी लाइन। लाइन क्वालिटी पे ही मार्क्स मिलते हैं, जितना अच्छा लाइन क्वालिटी पे वर्क करोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे। तो ये हमारी 6 मंथ की स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, बुक मार्केट डिजाइन यूजिंग टू कलर्स, यूजिंग टू कलर्स। आप ये समझ के चलिए आपको बहुत ज्यादा कलर्स नहीं दिए जाते, मिनिमम कलर के थ्रू आपको अपनी चीजों को डिपिक्ट करना होता है। नेक्स्ट है द 3D कंपोजिशन ऑफ अ 3 स्ट्रीट लैम्प, 2 गार्डन लैम्प एंड 2 फ्लोट लैम्प लाइट्स। ओके, सो इसके थ्रू आपको 3D कंपोजिशन बनाना था, ब्लैक एंड व्हाइट। शो एम्फेसिस 4 आर्चेस, 4 पेंटागन एंड 4 हेक्सागन। तो ये आपको गिवन शेप थे और आपको एम्फेसिस शो करना था 3D मॉडल के थ्रू। तो ये आपके इस ईयर के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। इस टाइप्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आता है इस टाइप से, जो कि 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का एंड 30। तो टोटल मिला के आपके इतने मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न है। और अगर आप, if you want a practice question for each month, you can access them through the free resources. Yes, हम लोग free resources आपको provide कर रहे हैं। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए हैं, अगर आप पर मंथ, यानी कि हमने 6 मंथ की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, अगर आप हर मंथ के अकॉर्डिंग अगर कुछ प्रैक्टिस शीट्स चाहते हैं या क्वेश्चंस चाहते हैं, तो हम लोगों को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वहां पर क्लिक करिए और फ्री रिसोर्सेज के थ्रू आप 6 मंथ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वहां ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर हम लोग आपकी किस तरह से हेल्प और अच्छे से कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।